वेलकम बैक व्यूअर्स। आइए रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आपके और जो पर्सन आपके मन में है उन दोनों के बीच में भी क्या सिचुएशन चल रही है। रीडिंग जनरल है, ये ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। तो आइए देखते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग पॉजिटिव रहिए, जो भी आपकी सिचुएशन है आप लोग जानते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से उसके साथ में एडजस्ट कर चुके हैं। तो ये दो कार्ड मैं सबसे पहले लेती हूँ। क्या सोचते हैं आप लोगों के पर्सन आप लोगों के बारे में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा ये हो सकते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर है यहाँ पे, कोई टैरो कार्ड रीडर है। आप में से कुछ लोग मैरिड हैं एक दूसरे के साथ में। आप में से कुछ लोग अभी सेपरेशन में हैं और आप में से कुछ लोग एक्स हो चुके हैं। या तो आप लोग पहले पार्टनर्स थे, अभी आप लोग साथ में नहीं हैं, ब्रेकअप हो चुका है आप लोगों का। या फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ कभी थे, ये हो सकता है। और आप में से कुछ लोग अलग हैं, अभी आप लोग लीगली अलग नहीं हुए हैं अपने अपने स्पाउस के साथ में, अपने अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ में, लेकिन हो सकता है कि आप लोग अभी साथ में रह नहीं रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपसे मैच करे, वो आप लोग लीजिएगा। प्रॉब्लम कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। लेकिन उन बड़ी प्रॉब्लम्स का भी ये लोग जो है समाधान निकालना चाहते हैं, ये लोग उसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। देखिए, मन जाता है प्रॉब्लम पे, मन जाता है कि तुमने वो कहा, तुमने ये कहा, मन उस पर भी जाता है, वो चीज़ भी याद आती है कि तुमने ये मेरे साथ किया था, तुमने वो मेरे साथ किया था। ठीक है, वो चीज़ तो है, वो इस पर्सन के मन में भी अभी है। अगर वो फीमेल भी है मेल भी है तो भी अभी वो लोग काफ़ी पेन में हैं। और उनकी कुछ ऐसी सोच है अभी कि क्यों आप लोगों ने एक दूसरे से डायरेक्ट अपनी समस्या के बारे में बात नहीं की। क्यों यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार बीच में क्यों आया। या फिर किसी के फैमिली के लोग, या तो आपकी फैमिली के लोग या तो फिर इनकी फैमिली के लोग। जैसे आप लोग मैरिड है या मैरिड नहीं भी हैं, बात चली थी कि चलो भाई कमिटमेंट की बात करते हैं, तो अपने घर वालों से बात करते, तो वहाँ पे भी बड़ी प्रॉब्लम आई थी। चाहे जितना भी पेन हो इस पर्सन के मन में अभी आपके और अपने रिश्ते को लेके, मैं यहाँ नहीं कहूँगी कि वो सारा का सारा ब्लेम आपके ऊपर ही डाल रहे हैं या डाल रही हैं। वो सब कुछ आपके ऊपर ही कह रही है कि ये सब आपका किया हुआ है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। लेकिन इतना उनके मन में ज़रूर है कि बाहरी लोगों का बहुत प्रभाव है, या फिर जो घर के भी लोग हैं, तो जिनको मैं थर्ड पर्सन कहती हूँ कि किसी तीसरे का प्रभाव है। मतलब दो जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर है, मान लीजिए कोई भी होते हैं, ब्रदर सिस्टर है, कोई भी दोस्त हैं, कोई भी रिश्ता, तो उसमें जब तीसरा आके कुछ बोलता है, कुछ प्रभाव डालने की कोशिश करता है, तो मोस्टली चीज़ें बिगड़ती हैं। तो उसमें सबसे अच्छा समाधान क्या होता है, जो इस व्यक्ति को भी लग रहा है कि अब जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे थे और ब्लॉक किया हुआ था, वो सिचुएशन यहाँ से हटानी चाहिए, ऐसा इनका मन है। इनका मन है कि देखिए, दुखी तो ये भी हैं, लेकिन एक आस है और एक विश है, एक चाहत है मन में कि आप लोग बात कीजिए, आप लोग मिलिए। सिर्फ अगर हम लोग बैठ के इल्ज़ाम लगाते रहें कि तुमने तो मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें बोली, तुमने मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में, यहाँ पे आप लोगों के पार्टनर्स का मानना है कि आपने उनके कैरेक्टर, उनके लुक्स, उनकी फैमिली, उनका जो भी कमाई का जो ज़रिया है वो कम है, वो उतना नहीं है जितना औरों के पास होता है, लाइफस्टाइल वैसी है, चलने का ढंग वैसा है, दिखने का वैसा है, तो वो चीज़ें फैलाई क्यों गई। इनका सोचना है कि क्यों मेरे बारे में ये बातें हर जगह उड़ाई गई। तो इसका ना बहुत ज़्यादा अफसोस है। और भी बहुत तरीके से तीसरे लोग यहाँ पे हैं, हो सकता है उन्हें लगता है, और हो सकता है हो भी कि आपकी लाइफ में कोई और थर्ड पर्सन है, मतलब रोमांटिकली आप उनके साथ इन्वॉल्व हैं। या फिर देखिए, दिल तो इनका दुखा हुआ है, ये चीज़ मुझे बार बार यहाँ पे आ रही है। तो
ये इल्ज़ाम तो आपके ऊपर इतना तो डालेंगे ही। तो इनको लगता है कि अगर रिश्ता ठीक करना है, अगर ये जो चुप्पी का, ये जो नो कांटेक्ट का, या एक दूसरे के ऊपर बस कि तुम ही भाई गलत हो, हम तो हमेशा सही हैं, या ज़्यादा गलती तुम्हारी है, या चलो ज़्यादा गलती मेरी है, इस टाइप की जो भी फीलिंग है यहाँ पे, ये उस पर एक अंकुश लगाना चाहते हैं कि चलो ना तुम्हारी ना मेरी, एक काम करते हैं कि थोड़ा सा तुम बात करने के लिए रेडी हो जाओ, थोड़ा सा तुम मिलने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये जो हम लोगों के बीच का जो पेनफुल सिचुएशन है, उसको हम कोशिश कर सकते हैं बदलने की, जैसे एडल्ट्स करते हैं। वो तो बच्चे होते हैं ना कि जाओ तुमने मेरी बॉल ले ली, मुझे नहीं तुम्हारे साथ खेलना है, मुझे नहीं तुम्हारे साथ बैडमिंटन खेलना है, मुझे नहीं तुम्हारे साथ पिट्टो खेलना है। और फिर उन दोनों के बीच में दोस्ती कौन करवाते हैं? तो बच्चों के माता पिता। लेकिन यहाँ आजकल सीन थोड़ा डिफरेंट है। पता नहीं माँ बाप भी कैसे हो गए हैं, अब कुछ लोगों के होते हैं ऐसे, आप लोग भी जानते ही हैं, कि वो अपने ही बच्चों को अपने पार्टनर या अपने जो भी उनके बिलवड हैं, लवर हैं, उनके साथ खुश नहीं देखना चाहते हैं। और कई पेरेंट्स तो अपने ही बच्चों की हंसी खुशी वाली शादी ही नहीं देखना चाहते हैं। अजीब से पेरेंट्स होते हैं, शायद उन्हें लगता है कि उनका दबदबा कम हो जाएगा उनके बच्चों के ऊपर में, उनका जो अब तक उनकी धाक चलती थी, उनका जो साम्राज्य चलता था उनके घर में, शायद वो उसमें कोई बांटने वाली आ जाएगी या आ जाएगा, ऐसा करके जो भी है। तो ये भी है कि चलो हम मान लेते हैं कि हमने तुम्हें एकदम से तुम्हारे ऊपर में जैसे तुम्हें जज कर लिया, तुम्हारे बारे में अपनी धारणा बना ली, ऐसा इन लोगों का मानना है। या फिर हो सकता है कि इनका मानना है कि चलिए आपने इनके प्रति कोई धारणा बना ली, कोई जजमेंट पास कर दिया, ये ऐसी है वो वैसी है, ये ऐसा है वो वैसा है, ऐसी बातें आप दोनों के बीच में पक्का हुई है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। तो अब क्या इसी को लेके रोते रहें? तो लगता है इनको कि अगर सामने बैठ के बात करेंगे ना, तो आप लोगों के रिश्ते का एक नया फ्यूचर हो सकता है, आप लोगों के साथ एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। और ये जो पेनफुल दर्द से भरा हुआ सिचुएशन है, इन्हें नहीं पता है, ये सोचते हैं कि पता नहीं आप इनको फॉरगिव करेंगे या आप इनके साथ में होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, वो तो देखिए डिफरेंट बात है। लेकिन कोशिश करने में तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर आज कोशिश नहीं की तो फिर कल जाके एक मलाल तो ज़रूर रह जाएगा कि हमने ट्राई ही नहीं किया, और सोचते रह गए कि ऐसा करते तो वैसा होता, वैसा करते तो वैसा होता, पता नहीं वो मना कर देता, पता नहीं वो मना कर देती, पता नहीं वो मुझे पसंद करता है या वो मुझे पसंद करती है या नहीं, या गुस्सा रहता या मेरे ऊपर एकदम स्नैप कर जाता या कर जाती। तो ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस लोग बनाते हैं अपने मन में, वो एक एक्शन लेने के पहले। तो यही इस पर्सन के मन में है कि आगे भाई बढ़ना तो है। और जो लोग भी, आप लोग चाहे एक शहर में हो, चाहे आप लोग डिफरेंट शहर में हो, तो इनका मन क्या है कि इस टावर सिचुएशन के बाद, ये टावर सिचुएशन पास्ट में आया था, ठीक है, तो इन लोगों का ये मानना है कि हमने जो सपने कभी देखे थे, या इनके मन में जो सपने थे आपको लेके, या आपके मन में भी कुछ सपने रहे होंगे इनको लेके, तो उस सपने पे, अपने उस ड्रीम पे जो आप दोनों ने कभी देखे होंगे, कभी उसके बारे में बात की होगी, या हो सकता है नहीं की होगी, फैमिली बीच में आ गई होगी, फैमिली के कारण चीज़ें रही गई, और किसी बाहर वाले ने, किसी पड़ोसी ने, किसी रिश्तेदार ने आके बोला कि नहीं नहीं ऐसे मत करो, देखो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि अलग ही रहने दो, मत मानो इस रिश्ते के लिए। पर जो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि ये सब हम लोग दोनों के बीच में हो, तो वो चीज़ हो क्यों नहीं रही है? वो चीज़ हो इसलिए नहीं रही है क्योंकि यहाँ पे कोशिश की कमी है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है, इस पर्सन की तरफ से नहीं हो रहा है, आपकी तरफ से नहीं हो रहा है। आप लोग दो कारण से यहाँ पे रुके हुए हैं, या फिर आगे आप लोग नहीं बढ़ रहे हैं। पहला कारण ये है कि जो आपके इस पर्सन का व्यवहार रहा है,
उस कारण से आप लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अपने आप को बचा रहे हैं और अपने आप को हर मुसीबत से कोई मुसीबत आपकी तरफ आए उससे आप लोग रोक रहे हैं कि वो मुसीबत ना आए इस रिश्ते में। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर पार्टनर की भी बात छोड़ दी जाए तो आप लोग दिक्कत काफ़ी देखते हैं कि बहुत दिक्कत है भैया। घर वालों से बात करो तो वो लोग बिल्कुल से झपट पड़ते हैं, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, अलग अलग तरीके का रोना गाना ड्रामा शुरू हो जाता है। पेरेंट्स अगर हैं तो अलग बोलते हैं, अगर ब्रदर सिस्टर हैं वो अलग बोलते हैं। उन लोगों ने शायद मान लीजिए ब्रदर या सिस्टर मैरिड है तो उनके जो भी स्पाउस हैं तो वो लोग भी बता देते हैं अपने स्पाउस को, तो फिर उन लोगों की तरफ से भी आता है कुछ अपना जजमेंट अलग से कि क्यों, क्या, और भी तो ऑप्शंस हैं, तुम और देखो, हम और देखते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो ये ना समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसा रिश्ता चल रहा है। आप लोग सॉरी ये नहीं, आप लोग ये सोच रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है ये कैसा रिश्ता चल रहा है, आगे जाके इसका क्या होगा। जैसे अगर मैरिड भी हैं, घर में बिल्कुल कलह मचा हुआ है, बड़े छोटों को समझने के लिए तैयार नहीं है, छोटे बड़ों को समझने और शायद रेस्पेक्ट देने के लिए तैयार नहीं है। बड़ों को लगता है कि उन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी है तो वो डोमिनेट करेंगे अपने बच्चों के ऊपर या अपने बच्चों के जो स्पाउस हैं उनके ऊपर में। कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। किन्हीं का कुछ शायद बंटवारे की भी बात चल रही हो किन्हीं के घर में कि अब अलग हो जाते हैं तो भाई हमें हमारा हिस्सा दे दो, ऐसी कुछ चीज़ यहाँ पे हो सकती है। या फिर अगर आप में से अलग ही कोई हो जाना चाहते हैं मैरिड कपल तो हो सकता है कि वाइफ जो है वो अपने दहेज की, हमारा भाई दहेज जेवर जो कुछ भी था, गाड़ी, ये वो सब हमें वापस कर दो, हम एलिमनी नहीं लेंगे, या हमें दहेज भी दे दो, हमें एलिमनी भी दे दो क्योंकि बच्चे हैं। ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। एक बिल्कुल अच्छी चीज़ यहाँ पे निकल के नहीं आई है फैमिली की तरफ से, मैं ख़ास करके फैमिली की तरफ से कहूँगी। किसी की फैमिली, अब देखिए ये आपकी फैमिली है या ये उनकी फैमिली है, वो आप देख लीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो ठीक है, आइडिया नहीं है तो जाने दीजिए। देखिए आप दोनों को अलग करवाने के लिए ना किसी की फैमिली, किसी के पेरेंट हो सकते हैं, फैमिली के और भी अदर मेंबर भी हो सकते हैं, वो लोग, या किसी का पार्टनर भी हो सकता है, वो लोग किसी जो गलत चीज़ें करते हैं पैसे लेके या जो कुछ भी लेके, मुझे नहीं पता है, तो उनके पास गए थे आप लोगों को अलग करने के लिए। किसी की फैमिली गई थी, ये हो सकता है, या किसी का पार्टनर ही गया था, ये हो सकता है। जिस जो कारण था और जो एक ना मन ना मिले आप दोनों का, तो कार्मिक लोग बहुत सारे कि वो मन नहीं मिलने देते हैं। वो क्या करते हैं कि वो मन में ऐसे विचार ले आते हैं कि व्यक्ति वहीं पे अटक के रह जाता है, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। आप लोग भी आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप में से हर किसी की फैमिली जो है उसने आपके पार्टनर पे ही कुछ बेकार सी चीज़ें करवाई हो। ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली ने आपके ऊपर में करवाया हो, तभी आपका मन भी यहाँ पे डरा हुआ है, सहमा हुआ है, आगे आप नहीं बढ़ते हैं, अटक के रह गए हैं। दिमाग काम नहीं करता है कि फैमिली की सुने, दोस्तों की सुने, रिश्तेदारों की सुने, जो इतनी सारी बातें चल रही हैं उसकी सुने, उसके कैरेक्टर के बारे में बोला गया, उसके लुक्स के बारे में बोला गया, वो कैसे चलती है, वो कैसे कमाती है, उसका फैमिली वैसा है, ऐसे वैसे, दिखती ऐसी है, वैसे दिखता वैसा है, बहुत सारी चीज़ें, एकदम बेकार सी चीज़ें इतनी उड़ाई गई है और वो यहाँ पे फैमिली 2 बार निकल के आई है। तो देख लीजिएगा किसकी ऐसी बेकार सी फैमिली है। ऐसी फैमिली को बेकार कहने में मुझे कोई भी हिचक नहीं है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये कुछ साइंस आप लोगों के भी आए हैं यहाँ पे। तो आप लोग ना स्थिर हैं, आपकी तरफ से भी कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप लोगों के पार्टनर्स के मन में आप लोगों को लेके कैसी छवि बनी हुई है उसको देख लेते हैं।
क्लिंगिंग टू द पास्ट और सक्सेस। द फूल, ये लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं ये लोग आपको पसंद करते हैं, आप लोग भी उनको पसंद करते हैं, लेकिन किसी के साथ व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं किया गया है। उसके खिलाफ ऐसा बोला गया है कि अगर वो चीज़ें किसी के कान में पड़ी ना तो लगे कि जैसे कान में पिघलता हुआ शीशा डाल दिया गया है। जैसे इतना गंदा गंदा बोला गया है, इतनी ख़राब बातें बोली गई, इतनी डेरोगेटरी बातें बोली गई है जो कि कोई पब्लिकली भी किसी को नहीं बोलता। वो चुपे चोरी छुपे सब बंद कमरों में ही एक दूसरे से या फिर फ़ोन के ऊपर में बातें करते हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पे हैं। वो लोग आपको कैसा समझते हैं? वो लोग देखते हैं कि आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा है, इस रिश्ते में भी आपको खुशी नहीं मिली है, तो आप लोग ना पकड़ के बैठे हैं उन चीज़ों को। और मैं कहती हूँ अच्छा है, ठीक है, पकड़ के बैठे हैं। अगर पकड़ के नहीं बैठेंगे तो फिर से धोखा खाने के चांसेस हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने जो भी मन में जो शंका है उसको छोड़ के, अगर बात का एक भी वर्ड, एक भी सेंटेंस, वाक्य आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो उसमें फिर वही चीज़ है ना कि कल को 5 साल के बाद आप लोग सोचेंगे कि काश हम ज़रा बात कर लेते, काश एक बार उससे बात हो जाती, काश एक बार उसे जाके मिल ही लेते। तो ये मलाल नहीं रहता, ये अफसोस नहीं रहता कल को। तो ये चीज़ हो जाती है कि अफसोस वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हमने ये कर लिया होता। तो अच्छी है उनकी जो फीलिंग है, वो बहुत अच्छी है आपके लिए। वो जानते हैं कि आप बहुत आपने स्ट्रगल देखा है, बहुत अपने आप को ट्रांसफॉर्म देखा है, पास्ट बर्थ का कनेक्शन मानते हैं आपके साथ में। और ये भी मानते हैं कि अबंडेंट हैं आप लोग, चाहे आप लोग महिला हैं पुरुष हैं, आप लोग काफ़ी अबंडेंट हैं। देखिए, आप दोनों के बीच में भी है प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम नहीं है आप लोग दोनों के बीच में। कुछ ऐसे इश्यूज होंगे कि कोई डोमिनेट करना चाहता होगा, किसी का ईगो काफ़ी होगा, कोई चीज़ें बहुत छुपाने का शौकीन है, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पे हो सकता है। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देख लीजिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं तो जैसे मल्टीपल अफेयर्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। हाँ, एक चीज़ और है, आप में से ही कुछ लोगों की ऐसी थिंकिंग है कि ये रिश्ता आपका कार्मिक रिश्ता है, तो हम इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। ये आप में से किन्हीं की थिंकिंग है, देख लीजिएगा। देयर वेर अदर थिंग्स दैट गॉट, आप दोनों के रास्ते में कुछ थर्ड पार्टी, ये देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी लिखा हुआ है ना, और वो पूरी रीडिंग में ही वही निकल के आया है। फैमिली भी है, मैंने बोला ना, दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, और अपने ही भाई बहन हैं, वही फैमिली वाली बात है। भाई बहन अगर मैरिड है तो उन लोगों के स्पाउस हैं, ये सब कुछ है यहाँ पे। कितना क्लियर देखिए यहाँ पे निकल गया। और किन्हीं का अफेयर हो सकता है किन्हीं और के साथ में, तो मल्टीपल अफेयर रखने वाले भी कोई यहाँ पे हो सकते हैं। We will always come back to each other mistakes. I wish I could right my wrongs. तो ऐसा है किसी के मन में जिसने भी गलत किया, इन्होंने या अगर आपकी तरफ से किसी ने गलत किया है, तो कि हमने जो गलतियाँ की काश हम उसे ठीक कर सकते, ऐसी बात मन में आती है। यूनियन की बात आती है, और यूनियन के देखिए दोनों कार्ड से, लेकिन यूनियन ऐसा नहीं कि बस हो ही गया, ये मन की इच्छा है कि हम मिलें, हम बात करें, लाइक टू एडल्ट्स हम लोग आपस में बात करें, तो ऐसी चीज़ है। अब थोड़े से मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि फ्यूचर में क्या प्रिडिक्टेड है, फ्यूचर में डिवाइन जो है वो क्या प्रिडिक्शन दे रहे हैं यहाँ पे। टाइम लगने वाला है, बिल्कुल टाइम लगने वाला है यहाँ पे, क्योंकि मैं आगे बढ़ते हुए नहीं देख रही हूँ, ना आपको ना आपके पर्सन को। टावर, अभी आप लोग अलग ही रहेंगे कुछ समय के लिए, ठीक है। मैं हमेशा के लिए नहीं कह रही कि हमेशा के लिए ये रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको 10 से 15 दिन की एनर्जी मान के चल सकते, क्योंकि कोई है जो अपनी गलतियों पे प्रकाश डाल रहा है, अपना ही आकलन कर रहा है, अपने अंदर सबसे पहले कुरेद के देख रहा है कि मैंने क्या किया था। ये इनकी तरफ से तो है ही, होगा ही, आपकी तरफ से भी आप में से कुछ लोग कर रहे होंगे कि हमसे ये गलती कैसे होगी, क्योंकि ये आदमी जो है
ये पर्सन जो भी है, मेल है फीमेल है, ये अपनी गलती को बहुत बारीकी से ढूंढ रहा है, कहाँ क्या हुआ था और अब आगे क्या हो सकता है। और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, या आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। मतलब आप ही उनको अपने जीवन में ना देख के या ना बात करके परेशान आप लोग भी हैं, और आपके पर्सन भी ऐसे ही परेशान है। वो जो व्यक्ति है वो बहुत परेशान है, उसका तो दिल टूटा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, अगर मैं इन दो कार्ड्स को कनेक्ट करूँ, 3 ऑफ सॉर्ड्स और ये कार्ड को अगर 5 ऑफ कप्स को कनेक्ट करूँ, तो एक चीज़ हो सकता है कि अगर ये व्यक्ति किसी और के साथ में थे रिलेशनशिप में, आपके अलावा, या आपको छोड़ के गए थे, या आप लोग दोनों को एक साथ अगर ये डेट कर रहे थे, तो वो जिसके साथ भी थे, जो भी सिचुएशन थी, तो अगर वो जो भी थर्ड पर्सन आप लोग दोनों के बीच में थी, मतलब उसमें उसकी गलती नहीं है, लाने वाले तो आपके पर्सन थे, तो वो उसके साथ भी दिक्कत हो रही है, वहाँ भी बात नहीं बन रही है, तो उसका भी गम है, और इस वजह से आपको भी इग्नोर कर रहे हैं कि वहाँ भी ठीक से कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ठीक से कुछ दिख नहीं पा रहा है कि क्या सच में वहाँ भी सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्यों वो उसके साथ में खुश नहीं है, उस थर्ड पर्सन के साथ में। तो इसलिए भी सोच रहे हैं कि क्या मैंने किसी का दिल दुखाया था, क्या इन्होंने आपका दिल दुखाया था, क्या आपने कुछ ऐसी इनको बातें आपके दिल से निकली कि मैं खुश नहीं तो तुम भी खुश ना रहो, ऐसे कुछ बातें आपके दिल से निकली हैं। तो उस चीज़ का भी, इसको सोल सर्चिंग बोलते हैं ना, कि आदमी हर किसी से छुपा के अपने मन में जो सोचता है, अपने मन में जो चीज़ों को देखता है कि अच्छा क्या, कहाँ, कैसे, मैंने क्या किया था, दूसरे ने क्या किया था, तो दूसरे ने क्या किया था वो तो आदमी को तुरंत कहीं से भी बैठे बैठे पता चल जाता है। लेकिन जब आदमी अकेला होता है और गहराई से सोचता है, तब उसको याद आता है कि मैंने क्या किया था। तो ये टाइम टेकिंग अभी लग रहा है। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये कार्मिक रिश्ता है, या फिर जो आप लोग मैरिड हैं तो एक कार्मिक फेज चल रहा है जिसके ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं। आपके पर्सन चाहते हैं या चाहती हैं, आपकी वाइफ चाहती है, आपके हस्बैंड चाहते हैं कि आप लोगों का यूनियन हो जाए, लेकिन कोशिश तो बड़ी की गई है फैमिली के द्वारा। यहाँ फैमिली आप देख रहे हैं, ये फैमिली, और फैमिली कहीं गई थी किसी, या जाती है, वो अभी भी जाती है कहीं, ऐसे व्यक्ति के पास में जो एकदम उल्टी छड़ी घुमाता है, दिमाग उसका जो मुंडी है वो, इसका मुंडी बिल्कुल उल्टा है, सीधी चीज़ सोचता ही नहीं है, उल्टी चीज़ सोचेगा, क्योंकि मुंडी उल्टी है तो करेगा भी वो उल्टी चीज़। ओके, तो ये थी आप लोगों के और आपके पार्टनर की रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ा सा कुछ रेजोनेट किया होगा, और अपना ध्यान रखिएगा।